अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ही है। आज हम देखने वाले हैं डायनेमिक लिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक कंसेप्ट है इसके अंदर कि भाई आपके पास हम देखेंगे कैसे बर्नौली इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसका फायदा उठाते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, खास तौर पे एरोप्लेन्स के अंदर, हेलीकॉप्टर्स के अंदर। तो जनाब शुरू करते हैं। हमारा मेन टॉपिक हो गया डायनेमिक लिफ्ट। अब क्या है कि जनाब डायनेमिक लिफ्ट लिफ्ट का जब आप सेंस आएगी तो इसका ना एक फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स उस जिस्म पे लगेगी, जैसे एक एरोप्लेन का विंग है, जैसे हाइड्रोफाइल है, आपके पास हेलीकॉप्टर रोटर है जिसमें फ्लूइड मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी फ्लूइड में मूव करता है, ये कहना चाहिए। तो सादा सादा लफ्जों में क्या समझ आता है कि भाई जब कोई बॉडी फ्लूइड में से मूव करे और फ्लूइड उस पे एक फोर्स लगाए जो कि उसको ऊपर उठाए, तो उसे हम डायनेमिक लिफ्ट मानेंगे। ठीक होगी बात? अच्छा, अब इसको एक और तरीके से डेफिनेशन करते हैं। हम कहते हैं कि ऐसी डिवाइसेस जिनकी शेप ऐसी होती है कि जब वो फ्लूइड में से गुजर रही होती हैं तो फ्लूइड उन पे एक फोर्स लगाता है जो कि उनकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, यानी फ्लूइड के जो फ्लो की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर होती है। तो जैसे हम उसे एरोफॉइल्स कहते हैं। तो जनाब अब एरोफॉइल्स आपको समझ आया क्या है कि बुनियादी तौर पे ऐसी शेप बना दी डिवाइस की कि जब वो फ्लूइड में से गुजरे तो फ्लूइड की जो उसके यानी उस पे क्या लगाए एक फोर्स, और वो फ्लूइड के फ्लो के परपेंडिकुलर फोर्स हो। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक एरोफॉइल आपको दिखाया गया है, आपको फ्लूइड भी दिखा रहा है और ये फोर्स फ्लूइड के परपेंडिकुलर है। बात समझ आई? तो अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझे इसकी वर्किंग को, कि आपने शेप ऐसी बनाई कि जो फ्लूइड है ऊपर से जब गुजरेगा तो लाइनें पास पास आ जाएंगी, नीचे से गुजरेगा तो लाइनें दूर दूर हो जाएंगी, यानी स्ट्रीमलाइन क्लोज हो गई। देखा जाए तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई, यहाँ पे स्ट्रीमलाइंस कम है, दूर दूर है तो वेलोसिटी कम हो गई। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास अब फ्लूइड पे एक फोर्स लगेगी। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो ऊपर की जानिब एक क्या लगेगी, फोर्स। यानी आप कहोगे कि जो फ्लूइड फोर्स लगा रहा है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, एक कंपोनेंट पैरेलल होगा। जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा उसे हम लिफ्ट कह देंगे, जो कंपोनेंट पैरेलल होगा उसे हम ड्रैग कह देंगे। यानी इसके इस तरफ को आ जाएगा, यानी आपके लेफ्ट की जानिब आ जाएगा तो वो ड्रैग हो जाएगा। तो जनाब अब आपको लिफ्ट का भी पता लग गया, ड्रैग का भी पता लग गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी एरोफॉइल्स है वो हम कहाँ पे बनाते हैं, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन विंग्स में, हेलीकॉप्टर्स में, सेल बोट्स में, प्रोपेलर्स, फैंस में, और आपके पास कंप्रेसर्स में, टरबाइंस के अंदर। ये वो सारी जगह हैं जहां पे फ्लूइड जब आता है, हिट करता है, तो वो एक फोर्स लगाता है जिसे हम लिफ्ट के तौर पे जान रहे हैं इस वक्त। अब मैं अगर एग्जांपल डिटेल में समझाऊंगा आपको तो आप एक एरोप्लेन के लिफ्ट यानी एरोप्लेन कैसे हवा में उठता है उसकी मिसाल देख लेते हैं। अगर मैं कहूं कि एक आपके पास एयरप्लेन है जो लेफ्ट की जानिब जा रहा है, तो आप देखो जो आपका फ्लूइड है वो राइट की जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब आपने जो शेप बनाई वो आप जरा ये देखो, शेप ये एरोफॉइल वाली शेप ही दिख रही है ना आपको। तो अब जैसे ही ये फ्लूइड में से ट्रेवल करना शुरू करेगा तो इसकी शेप की वजह से कुछ लाइंस करीब आ जाएंगी, कुछ लाइंस दूर चली जाएंगी। यानी ऊपर से लाइंस अगर तेज ज्यादा जा रही हैं, नीचे से लाइंस कम जाएंगी, तो इसका मतलब ऊपर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, नीचे वेलोसिटी कम। वेलोसिटी ज्यादा हो तो प्रेशर कम हो जाता है, नीचे प्रेशर ज्यादा होगा तो ये ज्यादा प्रेशर से, यानी नीचे प्रेशर ज्यादा है तो वो उसे ऊपर उठाएगा। तो यही चीज तो हम लिफ्ट के तौर पे कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास एयर ट्रेवल फार करती है टॉप सरफेस से, तो हम कहेंगे कि आपके पास ये नीचे से स्लो गुजर रही है तो प्रेशर जो है वो ऊपर कम हो गया नीचे की निस्बत, तो इसकी वजह से लिफ्ट लगी। अब आपके पास ढेर सारी मिसालें हैं इस चीज की। जैसे तूफान आता है, आप सुनते होंगे खबरों में कि छत उड़ गई। अब वो छत उड़ने का कंसेप्ट क्या है कि बुनियादी तौर पे आपकी छत के ऊपर तेज हवा है, यानी वेलोसिटी ज्यादा है, प्रेशर कम है।
छत के नीचे यानी घर के अंदर वेलोसिटी कम है, प्रेशर ज्यादा हो गया, तो वो छत के नीचे प्रेशर ज्यादा है तो एक लिफ्ट लगती है ऊपर की जानिब, जिसकी वजह से छत ऊपर उठ जाती है। तो यही वजह होती है छतें उड़ने की। और बेशुमार वजूहात हैं, जैसे आपके पास चिमनी है। अब चिमनी जो आप बनाते हो घर के अंदर कमरे में, अगर आपने कमरे को गर्म करने के लिए अंगीठी जलाई है तो उसका धुआं खुद ब खुद कैसे ऊपर उठ जाता है, क्योंकि चिमनी छत से काफी ऊपर रखी जाती है, तो उसके ऊपर से जब तेज हवा चलती है प्रेशर कम हो जाता है, कमरे के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो धुआं खुद ब खुद ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की जानिब जाता है। सेम वही कंसेप्ट है कि आप जब नीचे आपके पास प्रेशर नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो नीचे से ऊपर की जानिब एक क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, जिसे हम लिफ्ट कह रहे हैं। इसकी एक और हम कह ले सकते हैं कि भाई अगर आप खुद करके देखना चाहते हैं, अगर आपके पास एक पेपर पीस है, आप उसके ऊपर ब्लो करो, जैसे आप इस फिग में देख रहे हैं, ठीक है, तो आप देखोगे जो कागज नीचे झुका हुआ था वो खुद ब खुद ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ऊपर उसके ऊपर फूंक मारते हैं तो स्पीड तेज हो गई, स्पीड अब ऊपर स्पीड ज्यादा है नीचे स्पीड कम है, तो जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अब आपका जो रिड्यूस रीजन वाला प्रेशर है तो बॉटम में प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा प्रेशर उसको किधर उठाएगा, ऊपर की जानिब उठाएगा। ठीक होगी बात? तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है हमारे पास डायनेमिक लिफ्ट का। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।